दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस ज़ोरदार सेशन में। अपनी दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन की मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही है और मैथमेटिकल फिजिक्स में आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म। दोस्तों देखिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या काम में आता है, उसका कर्नल क्या होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, e टू द पावर माइनस एस टी अपन ही e टू द पावर माइनस एस टी ही क्यों लेते हैं, दूसरा कोई कर्नल क्यों नहीं लेते हैं, इस हिसाब से अपन सारी बातें जानेंगे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म। दोस्तों मोस्टली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो चाहे सेकंड ग्रेड में तो नहीं है, लेकिन अपनी चाहे नेट की एग्ज़ाम हो चाहे गेट की एग्ज़ाम हो, बहुत सिंपल सा लाप्लास का क्वेश्चन आता है और अपन लोग सिलेबस इतना ज़्यादा होने के कारण इसको छोड़ देते हैं। बहुत सिंपल सी बातें मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अपन बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ट्रांसफॉर्म आया कैसे। जैसे ट्रांसफॉर्म को अपन जनरली किससे डिनोट करते हैं, आई एफ आर कोई फंक्शन है और इसको अपन ट्रांसफॉर्म करें तो ये किस हिसाब से डिफाइन होता है, इंटीग्रेशन के एस टी। के एस टी यानी के कोई फंक्शन है जो एस पे और टी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और एफ आर या एफ टी या एफ आर एफ टी और इंटू डी टू, आप इसको ऐसा कर सकते हो या डी टी कर सकते हो, जैसे अपन ने कर दिया डी टी। तो दोस्तों ये एक ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर के एस टी, इसको अपन क्या कहते हैं, कर्नल। क्या कहते हैं, कर्नल इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्म कब कहलाएगा, जब ये कर्नल प्लस ये फंक्शन दोनों मिलकर क्या करें, कन्वर्ज करें। मतलब अपने लिए इस ट्रांसफॉर्म की कंडीशन इस हिसाब से होनी चाहिए कि के एस टी जो कर्नल अपन ने बनाया है, एक तो के एस टी और एफ टी दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलकर कन्वर्ज करने चाहिए। दोनों मिलकर क्या करने चाहिए, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब है कुछ न कुछ इनका दोनों का रिजल्ट निकलना चाहिए, ये ब्लोज अप नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होने चाहिए। तो इसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब अपन बात करें, अपन बात आज डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अपन डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करें, एल इंटीग्रेशन एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी और इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन यही क्यों हुई, कर्नल है के एस टी की वैल्यू ई टू दी पावर माइनस एस टी क्यों हुई, प्लस एस टी क्यों नहीं हुई, या लिमिट अपन ने 0 से इन्फिनिटी क्यों लगाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अपन ने क्यों नहीं लगाई, ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। ये अपने लिए क्या सिंपल सी लाप्लास की ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है कि लाप्लास यदि अपन को किसी फंक्शन एफ टी का करना है, एफ टी की जगह कुछ भी कोई भी फंक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, जिसमें ई टू दी पावर माइनस एस टी दोस्तों क्या कहलाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कर्नल। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, अपन ये बोलेंगे कर्नल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ई टू दी पावर माइनस एस टी, ठीक है। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि भाई लिमिट अपन करें कि ई टू द पावर माइनस एस टी अपन ने क्यों लिया। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि लिमिट यदि आप ले रहे हो टी टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, टी टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हो तो इस कर्नल की वैल्यू क्या होगी, टी टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, तो ये क्या होगा, वैल्यू अपन को देगा 0। यानी ये क्या कर रहा है दोस्तों, कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशन निकला, कन्वर्ज निकल रहा है। लेकिन यही बात अपन क्या करें, लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी अपन करें तो ई टू दी पावर माइनस एस टी अपन को वैल्यू क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। यानी क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा, यानी ये अपन को कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। इसलिए अपन ई टू दी पावर माइनस एस टी में जब अपन लिमिट लगाते हैं तो अपन वो वाली लिमिट लगाते हैं जिससे ये कन्वर्ज कर जाए, अपन को कोई ना कोई ये रिजल्ट पता लग जाए। तो ई टू दी पावर माइनस एस टी में लिमिट अपन कहाँ से रखेंगे दोस्तों, 0। 0 का मतलब क्या है भाई, टी की वैल्यू 0 रखोगे आप तो ई की पावर माइनस 0, 1 अपॉन ई 0 यानी 1, और
इन्फिनिटी का मतलब है जीरो, यानी 1 से ये जीरो की तरफ क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और यहां ये डाइवर्ज कर रहा है, तो ना तो लाप्लास की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे ये क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। देयर इज नो एनी सॉल्यूशन, मीनिंगलेस चीज हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही अपन किसकी बात करें, थोड़ा सा देखिए बात को, कि जैसे अपन फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, फूरियर ट्रांसफॉर्म की अपन बात करते हैं दोस्तों, तो वहां कर्नल क्या लिया जाता है, या तो ई टू दी पावर आइटा एस टी या ओमेगा टी जो भी है, ये ई टू दी पावर आइटा ओमेगा टी भी ले सकते हो आप, या प्लस माइनस कोई सा भी अपन यूज कर लेते हैं। तो यहां कर्नल ये क्या है, ये वैल्यू किसकी है, फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कर्नल की वैल्यू है दोस्तों। ये किसकी वैल्यू है, चाहे तो क्या हो, प्लस ई टू दी पावर आइटा एस टी हो, आइटा एस टी ले ले, चाहे ई टू दी पावर माइनस आइटा एस टी ले लो, या ई टू दी पावर एस की जगह ओमेगा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कई बुकों में ई आई की जगह जे ले लेते हैं, यानी आई एस टी की जगह जे एस टी, माइनस जे एस टी, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, ई टू दी पावर माइनस, कुछ भी आप वैल्यू ले लो। लेकिन कर्नल यहाँ तो ई टू दी पावर माइनस एस टी यूज किया है, और यहाँ क्या यूज किया है, ई टू दी पावर या तो प्लस आइटा एस टी या ई टू दी पावर माइनस आइटा एस टी एंड सो ऑन, इस हिसाब से कर्नल को यूज किया है। तो आप इसको देखोगे तो किस हिसाब से कि भाई लिमिट, भाई तो देखिए लिमिट यहां पर बात करें तो t टेंस टू इन्फिनिटी, ई टू दी पावर प्लस का आइटा एस टी कितनी वैल्यू देगा अपन को, या तो +1 देगा या -1 देगा, यानी कन्वर्ज करेगा। क्यों करेगा, लिमिट यदि t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी आप लगाओगे तो ई टू दी पावर कौन सा माइनस आइटा एस टी भी आपको या तो +1 वैल्यू दे देगा या -1 वैल्यू दे देगा। यदि लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी और e टू दी पावर कौन सा कर्नल यूज करोगे, प्लस आइटा एस टी, प्लस आइटा एस टी, तो +1 दे देगा या -1 दे देगा, सॉरी ये -1, ये माइनस की दोनों बातें होती, ये दोनों बातें माइनस की होगी। यहाँ प्लस तो ये क्या वैल्यू दे देगा, या तो +1 दे देगा या -1 दे देगा। या लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो ई टू दी पावर प्लस आइटा एस टी, ठीक है भाई, ये दोनों माइनस के होंगे, ये दोनों प्लस हो गए, तो ये भी +1 की वैल्यू देगा या -1 की वैल्यू देगा। कहने का मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म में चाहे कर्नल आप ये यूज कर लो, चाहे ये यूज कर लो, चाहे ये यूज कर लो, चाहे ये यूज कर लो, और लिमिट कहां से रखोगे, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। फूरियर ट्रांसफॉर्म की अपन बात करें तो अपन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एफ टी इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के एस टी, ठीक है, और एफ टी इंटू डी टी। तो यहाँ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी क्यों लिया है अपन ने, क्योंकि इसका जो कर्नल है वो ये चूज किया है। और इसको कैसे अपन देखें, ई टू दी पावर माइनस आइटा एस टी की वैल्यू का मतलब क्या है दोस्तों, दमाइवर थ्योरम लगाएंगे तो कोस एस टी माइनस आइटा साइन एस टी, ठीक है। अब ये किसके बीच में, +1 और -1 के बीच में ये क्या करेंगे, वेरी करेंगे, यानी कन्वर्ज करेंगे। और यहां से इसकी वैल्यू क्या है, कि कंडीशन क्या है कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ टी का मॉडुलस या डी टी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड बी कन्वर्स। कंडीशन क्या है, शुड बी कन्वर्स होना चाहिए। या ई टू, आप क्या करोगे, मान लो एग्जाम्पल यदि देना है तो यहां देखो ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, तो ऐसा कहां है, तो दोस्तों रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल आप देखिए कि आप चालू करोगे तो सिग्नल चलता रहेगा, बंद कर दोगे तो भी सिग्नल तो चलता रहेगा। तो रेडियो सिग्नल को अपन कहां से -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी अपन बोल सकते हैं कि रेडियो सिग्नल कहां से कहां तक, कि t की वैल्यू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वेरी करेगा। तो रेडियो सिग्नल आप बता सकते हो कि भाई किसका है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का है। और पावर सिग्नल, जैसे मान लो ये लाइट आपको जलानी है, लाइट आपको जलानी है तो पहले बल्ब क्या था भाई 0, और फिर कहां तक जलेगा, जब तक पावर रहेगी तब चलेगा 0 टू इन्फिनिटी। तो ये किसका एग्जांपल है, ये लाप्लास का। और ये किसका है दोस्तों, फूरियर ट्रांसफॉर्म का, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म में लिमिट कहां से कहां तक चलती है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी चलती है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लिमिट कहां से चल रही है, 0 टू इन्फिनिटी चल रही है। लिमिट अपन ने 0 टू इन्फिनिटी क्यों ली, क्योंकि जब अपन लिमिट इन्फिनिटी लेंगे तो ये कन्वर्ज कर जाएगा, यानी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, इसलिए अपन ये लिमिट रखेंगे। और -इन्फिनिटी कर देंगे तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, इसलिए अपन ये काम में नहीं लेंगे, ठीक है। और कहां, क्रिस्टल ज्योमेट्री देखो, फूरियर ट्रांसफॉर्म में रेडियो सिग्नल में आ गया,
क्रिस्टल ज्योमेट्री में भी काम ले सकते हो फूरियर ट्रांसफॉर्म को। क्रिस्टल ज्योमेट्री का डिस्कस करने के लिए आप ये काम में ले सकते हो, यानी वहां भी -∞ टू +∞ ज्योमेट्री को कैलकुलेट करने में अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जनरल बातें थी किसके बारे में, लाप्लास कि कर्नल, व्हाई वी चूज दिस टाइप ऑफ कर्नल इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसमें अपन क्यों ऐसा चूज करते हैं। दूसरी बात, एक चीज में और इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये तो आपको सिंपल बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए बहुत ध्यान से है, ये एक जनरल ट्रांसफॉर्म है, इसमें यदि कर्नल ये हो जाता है दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और यदि कर्नल इनमें से कोई सा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये कर्नल ये ही चूज क्यों करते हैं, लिमिट ये ही क्यों लेता है, ये अपन ने बताया कि यदि लिमिट कन्वर्ज कर रही है तो वी कैन यूज 0 to ∞। ठीक है, और यहां चाहे +∞ लो चाहे -∞ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी कर्नल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अपन ने क्या लिया है, चाहे फूरियर ट्रांसफॉर्म में अपन कोई सा भी यूज करें, फूरियर ट्रांसफॉर्म को अपन डिटेल से पढ़ेंगे तब और अच्छे से इस बात को समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल मैंने बता दिया कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में रेडियो सिग्नल, पहले से सिग्नल चलते आ रहे हैं भाई, रेडियो को आप बीच में से चलाओगे तो भी वो गाना वहीं से बजेगा जहां से वो आ रहा है, इसका मतलब वो पहले से चल रहा है -∞ टू +∞। और पावर सिग्नल में पावर जब आप ऑन करोगे पहले 0 थी, और पावर को ऑन करोगे तो ∞ तक चलेगी, इसका मतलब ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को शो करता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को थोड़ा सा मैं और डिटेल से इसको वापस एक्सप्लेन करता हूं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे नेट की हो चाहे गेट की हो। देखिए दोस्तों, बात अपन करें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है कि कोई फंक्शन है f t, ठीक है, और उस फंक्शन को अपन को डोमेन चेंज करना है भाई, ये टी डोमेन में है, टाइम डिपेंडेंट डोमेन में है, और इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपन को करना है। तो ऐसे एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जैसे अपन चेंज करेंगे तो दोस्तों इसको अपन कहेंगे ट्रांसफॉर्म एफ टी, जिसको अपन किससे, किसी फंक्शन का अपन ने क्या लगा दी, आई ऑपरेशन उस पर लगा दी, वो ट्रांसफॉर्म हो गया किससे भाई, ये कौन सा है, टाइम डोमेन। ठीक है, और इसको एस में डोमेन कर दिया, जिसको अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन। और यहां से टाइम से फ्रीक्वेंसी में आता है, तो यहां से अपन इस रिलेशन को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपना डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या है, एच क्रॉस, यहां से वो ये क्लियर होती है बातें। ठीक है, अब यदि अपन को एफ एक्स, यदि अपने पास में कोई पोजीशन स्पेस है, और पोजीशन स्पेस को अपन को किस में ले जाना है, मोमेंटम स्पेस में ले जाना है, फाइव पी या क्यू पी जो भी है, तो ये अपन क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव स्पेस, और यहां से अपना इसको ट्रांसफॉर्म को अपन शो कर दें भाई एफ एक्स। ठीक है, और ये कौन सा आ गया भाई, मोमेंटम स्पेस। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन करते हैं, पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में लेते हैं। ठीक है, या इसको अपन बोले रियल स्पेस, क्या बोले इसको दोस्तों, रियल स्पेस। और इसको अपन कौन सा स्पेस बोल सकते हैं, फोरियर स्पेस बोल सकते हैं। कौन सा, फोरियर स्पेस। मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो -∞ टू सिग्नल कहाँ जाएगा, 2 +∞ आएगी लिमिट, क्योंकि फोरियर स्पेस की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक डोमेन से दूसरे डोमेन में बदलने के लिए, यानी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, या स्पेस अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रिप्रेजेंटेटिव स्पेस को मोमेंटम स्पेस में बदलने के लिए अपन इस ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। और यहां से अपन इसको और ये भी यूज करते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एच क्रॉस, ये अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये डोमेन के हिसाब से प्रिंसिपल ये चेंज हो गया। देखो यहां से फ्रीक्वेंसी डोमेन आ जाएगा, डेल ई और डेल टी, समय से फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपन चेंज कर सकते हैं, और यहां से मोमेंटम से पोजीशन में और पोजीशन से मोमेंटम में चेंज कर सकते हैं। तो यहां से ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिंपल सी डेफिनेशन, अभी अपन ने बताई कि आई ऑफ एफ टी कोई फंक्शन है जो टी पे डिपेंडेंट है, और उसका ट्रांसफॉर्म अपन क्या लिख सकते हैं, के एस टी, अभी मैंने बताया, और इंटू डी टी। ठीक है भाई, और इसको अपन ने क्या कहा है दोस्तों, कर्नल। क्या कहा है इसको, कर्नल, फौज वाला कर्नल नहीं, सिंपल कर्नल। ठीक है, अब देखिए जब ये कर्नल
जो इंटीग्रेशन की जब अपन लिमिट यूज करते हैं कहाँ से कहाँ, -∞ टू t प्लस इन्फिनिटी जाता है तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में। और जब ये 0 टू t की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जाती है तब ये क्या कहलाता है, LT लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये अभी मैंने आपको क्लियर करके बताया है कि भाई यहाँ तो कर्नल अपन क्या लेंगे और यहाँ कर्नल अपन क्या लेंगे। ठीक है, अब अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अभी जो मैंने बताई थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोई फंक्शन ft को अपन क्या लिखे हैं दोस्तों, 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻st ft और ये dt। ये टाइम डोमेन है, इसमें छोटा f मैंने इसको शो किया है। ठीक है, और इसको पूरे को आप किस में ये चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्पेस में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, fs। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, fs लिख सकते हैं। और इसमें s की जगह अपन किसको शो कर सकते हैं, s बराबर क्या होता है अपना j ओमेगा, यानी इमेजिनरी, भी ये इमेजिनरी चीज है। क्या है, इमेजिनरी स्पेस के लिए। किसके लिए भाई, जैसे ये j है तो इसको अपन कह सकते हैं कि इमेजिनरी स्पेस के लिए अपन j यूज करते हैं। स्पेस के लिए j को, ये जो j है, j को यूज किया जाता है। किसके स्पेस के लिए, इमेजिनरी स्पेस के लिए j को यूज किया जाता है। ऐसे ही ये तो टाइम डिपेंडेंट है। यदि अपन करें लाप्लास ऑफ फंक्शन fx पोजीशन के पर करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी और e⁻ क्या हो जाएगा, -px और fx और इंटू dx। e⁻ जैसे st है तो -px हो जाएगा, ft की fx हो जाएगा, dx हो जाएगा। और इसको अपन क्या कर देंगे, मोमेंटम स्पेस में इसको अपन बोलेंगे f ऑफ p। ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन कहलाएगी, लाप्लास की डेफिनेशन। ये क्या है दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनेशन। ठीक है, और इसमें जो कर्नल है देखो, e⁻+st, e⁻+st मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाया है, तो ग्राफ ऐसे, यानी ये डाइवर्स हो रहा है। और एक दूसरा क्या है कि भाई e⁻−st, e⁻−st टेंस टू 0, यानी ये कन्वर्ज हो रहा है, ये रिजल्ट की तरफ पहुंच रहा है, इसलिए अपन ने कर्नल यहाँ ये यूज किया है। समझ गए बात को, कि 0 टू इन्फिनिटी में। और इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिकली सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट इससे पहले पावर सिग्नल की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन किसकी बात करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात अपन करेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही यदि अपन फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करना चाहें तो देखिए इसमें ये वाला काम में नहीं लेंगे, ये वाला काम में लेंगे, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। बहुत बड़ी समस्या बन रही है ये कि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, डाइवर्ज, और दैट इज कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब है टेंस टू 0। ठीक है, ये तो क्या हो गया, किसका हो गया भाई, फूरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात होगी। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, फूरियर ट्रांसफॉर्म की। तो देखिए डेफिनेशन देखिए, f ऑफ ft, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ft। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ft का मतलब क्या है, -∞ टू +∞। भाई अभी मैंने बताया आपको। और e⁻j⍵t कर दो, e⁻j⍵t कर दो, e⁻iωt कर दो, e⁻−iωt कर दो, कुछ भी कर दो इनमें से। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e⁻j⍵t और ft इंटू dt। ठीक है भाई। और इसको अपन क्या कहें कि भाई ये, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया, f ऑफ ओमेगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरा और कैसे डिफाइन करें अपन, f ऑफ ft तो इक्वल्स टू -∞ टू +∞ e⁻−j⍵t ft इंटू dt। इसमें कर्नल +j⍵t है, इसमें कर्नल e⁻−j⍵t है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ f ओमेगा। और ये अपन कहाँ यूज करते हैं, इसका यूज होता है होलोग्राफी में। किसमें, होलोग्राफी में। ऑप्टिक्स जो अपनी है, होलोग्राफी में इसका यूज होता है, किसका, फूरियर ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है इमेज कहाँ बनेगी, मोमेंटम स्पेस में, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, पोजीशन स्पेस में। ये भी आप कह सकते हो कि फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जैसे इमेज तो अपन कहाँ बना सकते हैं भाई, मोमेंटम स्पेस में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ रखें, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, ऐसा अपन मान सकते हैं, या पोजीशन स्पेस में।
पोजीशन स्पेस में, यहाँ भी ये यूज कर सकते हो। और इसके लिए कंडीशन क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एप्लीकेबल होने की कंडीशन क्या है कि -∞ टू +∞ एफ टी डी टी, एफ टी का मॉडुलस और डी टी क्या होना चाहिए, < होना चाहिए। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म करने की कंडीशन है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। -∞ टू ∞, मॉडुलस ऑफ एफ टी डी टी क्या होना चाहिए, < होना चाहिए, तभी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तभी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, तभी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। और जब अपन इनवर्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म करें तो देखो मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स लिख रहा हूं कि अपन को सिंपल सी एक चीज याद रखनी है कि जैसे मान लो ये आपने +j⍵t लिखी है तो उसको -j⍵t कर लो। तो इनवर्स बहुत सिंपल है, देखो एफ इनवर्स, एफ किसका कर रहे हो भाई, एफ ओमेगा का फूरियर इनवर्स ऑफ एफ ओमेगा इक्वल्स टू, इसमें 1/2 का फैक्टर लगाना जरूरी है, ये डेफिनेशन है। लगाओ तो लगाओ, लगा लोगे तो अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी। -∞ टू +∞ e⁻j⍵t। यदि ये माइनस है, यदि ये माइनस ले रहे हो तो ये प्लस, और यदि ये प्लस ले रहे हो तो ये माइनस, j⍵t एफ ओमेगा और डी ओमेगा। ये क्या कहलाएगा भाई, ये फंक्शन किस में आएगा, टी में आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आ गई है। और इसके लिए क्या है, -∞ टू ∞ एफ ओमेगा का मॉडुलस डी ओमेगा क्या होना चाहिए, ∞ होना चाहिए, तभी फूरियर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, वही एग्जिस्ट करेगा। ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है, ये दोनों की मिली जुली हुई बातें हैं। कहाँ काम में आता है, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इसी की देन है। ठीक है। कन्वर्ज कहाँ करता है, कर्नल अपन ये काम में ले रहे हैं तो लिमिट 0 टू ∞ होगी, -∞ टू +∞ नहीं होगी, या -∞ टू 0 नहीं होगी कर्नल, क्योंकि यह है कर्नल। जब भी अपन ट्रांसफॉर्म को यूज करें तो कर्नल की वैल्यू उस लिमिट के लिए क्या होनी चाहिए, कन्वर्ज होनी चाहिए। जैसे अपन ने यहाँ j⍵t लिया है तो j⍵t को दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, j⍵t प्लस का तो cos ⍵t प्लस आइटा साइन ⍵t। तो इसकी वैल्यू cos की +1 और -1 के बीच में क्या करेगी, वेरी करेगी। ऐसे ही अपन e⁻j⍵t कर्नल लेते हैं तो यहाँ भी देखो cos ⍵t और माइनस आइटा साइन ⍵t हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी +1 और -1 भी लेंगे। तो जब फूरियर ट्रांसफॉर्म अपन करते हैं तो कर्नल अपन कोई सा भी यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं तो कर्नल को अपन को ये ही लेना पड़ेगा। और फूरियर ट्रांसफॉर्म से होगा क्या कि टाइम डोमेन से क्वांटिटी है वो अपने पास में किस में डोमेन में पहुंच जाएगी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में पहुंच जाएगी। ठीक है। या रिप्रेजेंटेटिव स्पेस से कहां चली जाएगी, मोमेंटम स्पेस में क्वांटिटी अपने पास में चली जाएगी। तो इसलिए अपन ट्रांसफॉर्म को यूज, यानी एक स्पेस से दूसरे स्पेस में ट्रांसफॉर्म यूज करने के लिए, या एक डोमेन से दूसरे डोमेन में यूज करने के लिए अपन लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए अपन कुछ और चर्चा आगे बढ़ाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। समझ में आ रही होंगी बातें। मैं इतना कोई ज़्यादा बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल है वो करवा के और फिर डायरेक्ट मैं आपको न्यूमेरिकल्स लिखवा दूंगा कि भाई इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, और आप लोगों को करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अपने पास में होगी, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, 0 टू ∞ e⁻st एफ टी और dt। ठीक है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपन बात करें कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन करें किसका, तो ये डेफिनेशन होगी। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब एफ टी की जगह क्या है, 1 है, लिमिट रखिए 0 टू ∞ e⁻st एफ टी की जगह क्या हो गया भाई, 1 हो गया, और ये dt। ठीक है। 0 टू ∞ e⁻st और इंटू dt, इसका समाकलन किया तो क्या हुआ भाई, t के सापेक्ष है तो e⁻st भाग लगेगा तो t के सापेक्ष है तो -s,
और ये लिमिट रख दी अपन ने 0 to इन्फिनिटी, -1/s। ठीक आ गया, ठीक है। अपर लिमिट रखेंगे तो e⁻⁻s इंटू इन्फिनिटी, और माइनस का निशान e⁻⁻s इंटू 0। ठीक है दोस्तों, देखिए -1/s, और ये क्या हो गया -e⁻⁻∞। ध्यान से देखिए इसको, भाई माइनस है तो नीचे आ गया, और माइनस ये क्या हो गया e⁻0, ये e⁻∞, तो ये क्या होगा -1/s। ठीक है, 1/∞, क्योंकि e⁻∞ की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इन्फिनिटी होगी। e⁻∞ की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, तो 1/∞ और -1, और 1/∞ का मतलब 0, तो ये क्या हो गया -1/s इंटू -1, यानी 1/s। क्या हो गया दोस्तों, 1/s। तो इसी हिसाब से आपको जो भी फंक्शन आए उसको कर्नल के पास में लिख के उसका क्या करना है, समाकलन करना है। हो सकता है कि समाकलन बाई पार्ट्स हो, वहां से भी हो सकता है। तो लाप्लास ऑफ 1 कितना हो गया दोस्तों, ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। लाप्लास ऑफ 1 का लाप्लास क्या हो गया 1/s। ठीक है, ये याद आपको रखना है। ऐसे ही इफ, यदि क्या कि ft इक्वल्स टू 1/t आपको दे रखा है, 1/t, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए ये वैल्यू क्या होगा, नहीं होगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, डाइवर्जेस, यानी t की घात -1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखवा देता हूं, आपको डिस्कस करना है कि इनका यही होगा क्या। कुछ फॉर्मूले भी लिखवा देता हूं। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले बात करें कि लाप्लास अभी आपने किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बराबर कितना है दोस्तों, 1/s। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड नंबर का सूत्र या क्वेश्चन हो सकता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इक्वल्स टू कितना होगा भाई, फैक्टोरियल n/s की पावर n+1। ये सूत्र आपको याद रखना है। और n की वैल्यू, इसके लिए n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 3 ऐसे सोन। ठीक है, ऐसे ही तीसरा अपन फॉर्मूला यूज करें, e⁻∝t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि अपन करते हैं, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है सारे, तो ये कितना आएगा 1/s - अल्फा। ये एक तरह की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। चौथा जो अपना फॉर्मूला है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कौन सा, cos αt या cos ωt, जो भी आप लेना चाहो, अल्फा की जगह st भी लेना चाह सकते हो, या cos at भी हो, कई जगह लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं अपन को करना है। cos at का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, s/s² प्लस α²। यही बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, s/s² प्लस α²। ऐसे ही 5 नंबर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, sin αt। sin αt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, sin αt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा α/s² प्लस α²। तो देखिए cos αt में भी नीचे क्या है, s² प्लस α² है, sin αt में भी नीचे s² प्लस α² है, यहाँ ऊपर s है और यहाँ ऊपर अल्फा है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है दोस्तों, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर कितना होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये होगा ω/s² माइनस ω², ω/s² माइनस ω²। ऐसे ही 7वां नंबर का है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी का मतलब है s/s² माइनस ω² हो जाएगा। ये आपको सिंपल से फॉर्मूले हैं। लाप्लास ऑफ 1/s, लाप्लास ऑफ t की पावर n, फैक्टोरियल n/s की पावर n+1। ठीक है, लाप्लास ऑफ e⁻∝t बराबर 1/s माइनस अल्फा, लाप्लास ऑफ cos αt s/s² प्लस α², लाप्लास ऑफ sin αt α/s² प्लस α²,
लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों के सातों फॉर्मूले यदि आप रट लोगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आपको रटना ही है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले जैसे मान लो कोस अल्फा टी का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं कोस अल्फा टी को आपको कैसे ई टू द पावर में लिखवा देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मूले लिख लीजिए इसके, कौन सा भाई, साइन थीटा, साइन थीटा का ई की घात में फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ई टू द पावर आइटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आइटा थीटा और बटे कितना 2 आइटा। ये तो किसका, साइन थीटा का। कोस थीटा का ई टू द पावर आइटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आइटा थीटा बटे कितना भाई, प्लस का 2। ये इंपॉर्टेंट है, ई टू द पावर आइटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आइटा थीटा। और साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा का लिखोगे ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा बटे 2, और कोस हाइपरबोलिक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा और बटे कितना हो जाएगा 2। ये सिंपल फॉर्मूले, क्योंकि जब भी आप इनका करोगे, इसका साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक कोस अल्फा टी और साइन अल्फा टी, तो इनका ये आपको फॉर्मूले यूज करने ही पड़ेंगे। तो ये चारों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं और आपको इन फॉर्मूलों के बेसिस पे ही आपको आगे की बातें करनी है, ठीक है। ई टू द पावर आइटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 आइटा, कोस थीटा बराबर ई टू द पावर आइटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2। ये क्या हो गया, ई टू द पावर थीटा माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस देखो कोस साइन में है, यहाँ भी साइन में ही है माइनस, ठीक है। यहाँ 2 आइटा है, बाकी सब में 2 2 है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये सिंपल जो फॉर्मूले हैं, और मैंने तो आपको ये बताया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं ये आपको यूज करने हैं और इनको रटना है, इनको आपको क्या करना है, रटना है, ठीक है। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, तो मैं मिटा देता हूं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिए, नोट है, नोट क्या है भाई, कि मैं यदि किसी चीज का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी आपके पास में कोई टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हो, तो वो किस में आएगा भाई, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एफ एस में आएगा। और यदि इसी एफ एस का लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या कर रहे हो दोस्तों, एफ एस कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा, यानी ये फंक्शन को वापस क्या दे देगा, वापस दे देगा। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन को वापस लाओगे तो क्या आ जाएगा, ये टाइम डोमेन आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट जो आता है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एल टी का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कि एग्जिस्ट कब करेगा। तो सबसे पहली बात तो क्या है, एग्जिस्ट करने के लिए पहली कंडीशन क्या है, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, और एफ एस क्या होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। एफ एस बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कन्वर्ज करना चाहिए या कन्वर्जेंट होना चाहिए। कन्वर्ज का मतलब है एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, कुछ न कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, चाहे वो 0 ही निकले। और दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, कि लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा, एस एफ एस क्या होना चाहिए, इज बाउंडेड, क्या होना चाहिए, इज बाउंडेड, ठीक है। और हाँ, ये दोनों कंडीशन इसके लिए क्या है दोस्तों, मस्ट है, ठीक है। तो मैंने आज जो सिंपल जो आपको बातें बताई हैं वो बात क्या है, सिंपल फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं आपको कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे हैं, कैसे करोगे, कहाँ कहाँ काम में आते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कर्नल क्या होंगे, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म के कर्नल क्या होंगे, किस हिसाब से ये आते हैं, और कन्वर्ज करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। और मैंने बहुत सारे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखे हैं, बहुत बार तो नेट में ही बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो
ये आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं, लगाने हैं, फॉर्मूलों को रटना है और आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे कि भाई कैसे कैसे न्यूमेरिकल कुछ शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, लेकिन उससे पहले आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं करनी है, आपको बार बार जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मन का मैंने आपको इंटीग्रेशन करके बताया, तो आपको ये वाले इंटीग्रेशन आपको खुद को करने हैं, किस हिसाब से करने हैं मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए कि भाई ये फॉर्मूले इसमें लगेगा। हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज में आए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज में आए, और अपनी आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है उसमें कोई विशेष हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है कि इन्हीं फॉर्मूलों में से आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये आ जाए कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आ जाए ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और हमेशा एक चीज़ और तीसरा पॉइंट में तो कर दूंगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ दोस्तों 1, ये क्या होता है हमेशा याद रखना, अपना डेल्टा, कौन सा, अपना डिराक डेल्टा, अपना डिराक डेल्टा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1, जैसे 1 का लाप्लास आपने किया, लाप्लास ऑफ इनवर्स अपने आपके पास में क्या आया, 1/s आया, क्या आया, लाप्लास ऑफ 1/s, लेकिन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 तो क्या आएगा, डिराक डेल्टा, क्या आएगा दोस्तों, डिराक डेल्टा। इस बात का आपको ध्यान रखोगे। और डिराक डेल्टा की डेफिनेशन तो आप जानते ही हो कि डेल्टा टी डोमेन में कब इन्फिनिटी, कहाँ पर है इन्फिनिटी, एट टी बराबर 0, कहाँ पर, एट टी बराबर 0, और बाकी क्या होगा 0 व्हेन टी नॉट इक्वल्स टू 0, एट टी नॉट इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब जैसे अपन बात करें तो t बराबर 0 पर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू एकदम से क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, नहीं सॉरी, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1, याद रखना बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन ये, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, अपना डिराक डेल्टा होगा। इस हिसाब से दोस्तों आप लोगों को अपना जो सिलेबस है लगभग 15 यूनिट अपनी कंप्लीट होने जा रही हैं। इस जनवरी और फरवरी में मैं हो सकता है कि अपनी पीजी की क्लासेस पूरी हो जाए। उसके बाद में दोस्तों अपन एक इंट्रेंस एग्ज़ाम, राजस्थान यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर स्टार्ट करेंगे। वीक में एक दिन कोई एक पेपर अपन डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पीजी को भी साथ में पढ़िए, यूजी को भी साथ में पढ़िए, 11वीं 12वीं को भी साथ में पढ़िए, लगातार कंटिन्यूसली पढ़िए। और जितना समय आप फिजिक्स को दे रहे हैं दोस्तों, उतना ही समय आप जीके को भी दीजिए, उतना उस समय में आप स्कूल मैनेजमेंट को बिल्कुल भी ना छोड़िए। हो सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट की क्लासें मैं भी आपकी ले लूँ, ठीक है, ठीक है। और आज एक कमेंट्स आया था, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो भाई मेरी क्वालिफ़िकेशन तो, मेरे पास में तो सारी ही क्वालिफ़िकेशन है, नेट भी हूँ, पीएचडी भी हूँ, गेट भी हूँ, तो क्वालिफ़िकेशन सारी ही है, ठीक है। आप जज के तैयारी कीजिए और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो मतलब पूछिए। कई बच्चों की ये शिकायत भी है कि सर आप देख के पढ़ाते हो, तो भाई समस्या ये नहीं है, समस्या है कि मैंने सारा सिलेबस एक साथ चालू कर रखा है, इसलिए हो सकता है कि पूरी इतनी बातें याद नहीं रहती, तो मैं देख के भी पढ़ाता हूँ। तो उसमें कोई होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को बोल सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।